अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी उस्मान साहब, क्या हाल है? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये उस्मान साहब हैं, ये आए हैं मलेशिया से। जी मैं मलेशिया, अभी इस वक्त मलेशिया में हूँ, मैं रहता ऑस्ट्रेलिया में। हमें बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि ये हमारे पास अब से तकरीबन 3 साल पहले हमसे ये बाल लगवा कर गए थे और आज कज़न हमारे पास इसी काम के लिए मलेशिया से आए हैं और ये कहते हैं कि जी आपने फ्रंट तो मेरा कवर कर दिया था, अब ये बैक साइड भी कवर कर दें। तो इनके मुंह से अभी सुनते हैं कि ये दोस्तों, मैंने एशिया के काफ़ी कंट्रीज़ में विज़िट किया है और लास्ट टाइम मैं जब इनसे काम करवाने आया था उस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया में था और ऑस्ट्रेलिया में भी सर्जरी लोग करते हैं, लेकिन मेरा दिल सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैं स्पेशल वहाँ से इनके पास आया और इनके जितने भी काम करने वाले डॉक्टर हैं उन लोगों ने मेरा काम इतना खूबसूरत किया कि जो गोरे थे ऑस्ट्रेलिया में वो देख के हैरान हो जाते थे कि ये तुमने काम कहाँ से करवाया है। अब उस वक्त मेरा जो पीछे वाला जो हिस्सा था वहाँ बाल मौजूद थे, फ्रंट वाला हिस्सा मेरा बिल्कुल खाली था। इनके जो भी टेक्नीशियन थे, डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छी सर्जरी की और यहाँ तक कि किसी को पता नहीं चलता था कि मैंने ये बाल लगवाए हैं। अब मैं स्पेशल मलेशिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है क्योंकि हम लोगों को मैसेज आते रहते हैं कि ये मशीन आ गई है, लेकिन जो रिज़ल्ट ये लोग दे रहे हैं, जो काम ये कर रहे हैं, इनका स्पेशल रिज़ल्ट देखकर मैं दोबारा मलेशिया से इनके पास सर्जरी के लिए आया हूँ। ये बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत खूबसूरत बाल लगाते हैं, यहाँ तक कि किसी को आज तक पता नहीं चला कि मेरा ये काम मैंने बाल लगवाए हुए हैं। और कभी किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आपने सर्जरी करवाई है या आपने ट्रांसप्लांट करवाया है। ऐसा ओरिजिनल काम मैंने यहाँ पे लाहौर में भी बहुत सारी जगहों पे देखा है, लेकिन इन जैसा काम नहीं है। अब मैं 3-3.5 साल बाद दोबारा आया हूँ यहाँ पर इनके पास कि ये मेरा पीछे वाला हिस्सा ये कवर करें। अख्तर साहब, ये आपकी इससे पहले की कुछ चंद एक तस्वीरें होंगी आपके पास जो आपने सर्जरी की, ताकि क्लाइंट्स को भी पता चले कि ये सर्जरी जो की है कि वाकई सर्जरी की हुई है, सिर्फ वैसी बातें ही कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ इससे पहले जो सर्जरी मेरी आप लोगों ने की है उसकी एक तस्वीर तो ये है। ये सर्जरी के बाद की है या पहले की है? ये पहले की है, जब मेरे बाल उतार दिए। ये सर्जरी की है इन्होंने, ठीक है। उस वक्त मेरा फ्रंट खाली था तो ये ग्राफ लगाए थे आज से 3-3.5 साल पहले और ये सर्जरी का सारा हिस्सा था। जी बिल्कुल, अब देखें अब तो माशाल्लाह ये आपका फ्रंट लाइन फ्रंट मेरे को ट्रांसप्लांट किया था तो उधर तो रिजल्ट आ गया। पीछे वाले बाल मेरे जो अपने थे वो सारे चले गए हैं। अब मैं आपसे ये पीछे वाले जो बाल हैं ये कवर करवाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने मलेशिया में बहुत सारी मशीनरी देखी है, बहुत सारे लोगों का काम देखा है। जिस तरह आप लोग बाल निकालते हैं और इंजेक्टर के थ्रू लगाते हैं, उससे एक बालों में बहुत खूबसूरती आती है और बाल बहुत करीब लगते हैं आप जी। और दूसरी बात ये है कि कोई जज नहीं कर पाता कि मैंने ये सर्जरी करवाई है। मैंने जब शादी की मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, तो मेरी वाइफ हैरान हो गई। वो कहती तुम्हारे बाल लगे हुए हैं, सर्जरी हुई है। मैंने कहा जी मेरी सर्जरी हुई है। ये बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने दुनिया के किसी मुल्क में, मैं ये कोई इम्प्रेस नहीं कर रहा आप लोगों को, यहाँ कोई डायलॉग नहीं सुना रहा, मैं इतनी दूर से 1-1.5 लाख रुपए की टिकट लेके यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मेरा काम अच्छा हो जाए। और ये इन्होंने पहला जो मेरा काम किया था ये आपके सामने है और आप लोग भी यहाँ से अपना काम करवाएं, आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे। इनका तरीकाकार और सर्जरी का जो भी सिस्टम है वो बहुत परफेक्ट है। दुनिया के किसी ममालिक में मैंने जितने भी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया है, दुबई है, मलेशिया है, जापान है, कोरिया, इन कंट्रीज में मेरा आना जाना रहता है। मैं बिजनेस करता हूँ, ठीक है। मैंने उनके पास ये सिस्टम नहीं देखा जिस तरीके से ये लगाते हैं। जब वो लगाते हैं, सर्जरी करते हैं, तो उनके सर पे आरिफ सब निशान पड़ जाते हैं। अच्छा। निशान पड़ जाते हैं और फिर किसी कोई यहाँ से सुराख हो गया, कोई यहाँ से हो गया। लेकिन इन लोगों ने सर्जरी जब की है, मेरे सर के पीछे देखें क्या खूबसूरत निज़ाम है। बिल्कुल भी मुझे नहीं लगा कि इन्होंने मेरे बाल निकाले हैं। असल में हम लोग ना डोनर एरिया को बहुत ज़्यादा सेव करने की कोशिश करते हैं कि डोनर एरिया ज़ाया ना हो। अब देखें ये जो इतनी जो बातें कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि हमने इनको कोई पैसे वैसे दे दिए या इनको कहा है कि यार कि हमारे लिए जो है कोई झूठी बातें बोल रहे हैं। ये वो बातें कर रही हैं जो इनके दिल के अंदर से निकल रही हैं, क्योंकि हमने इनसे कहा कि जो अपने असल ख्यालात है अपने उसके बारे में बताना है, हमारी तरफ से कोई बात नहीं करनी। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग एडवर्टाइजमेंट, आरिफ साहब मैंने देखे हैं, 1-2 एडवर्टाइजमेंट देते हैं। जब मैं उनके पास जाता हूँ वो मुतमिन करते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जो काम आपने किया है वो नजर आया। प्राइस की बात भी मैं आपको बता देता हूँ। जो प्राइस मैंने आज से 3 साल पहले इनको पे किए थे, पैसे पे किए थे, ये बहुत अच्छे हैं। इनका इखलाक बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा कि जो आपने मुझे पहले पे किया था मैं उसमें ही आपकी सर्जरी कर देता हूँ। इनका काम बहुत खूबसूरत है,
बहुत अच्छा काम करते हैं। आप किसी और जगह से करवाएंगे वो मशीनों से करते हैं। मलेशिया में बहुत सारी मशीनरी मौजूद है, लेकिन वो सर पे निशान पड़ जाते हैं, आपके बाल खुले खुले लगेंगे। ये मेरे देखें, ये लगे हुए हैं बिल्कुल नज़दीक नज़दीक, पता नहीं चलता। दूसरी जगह पे आरिफ साहब बाल लगाते हैं जी जी, तो वो मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, उससे सुराख करके वो जब बाल लग जाते हैं सर्जरी के बाद बाकायदा पता चल जाता है कि इस बंदे ने सर्जरी की है। नहीं इंशाल्लाह हमारी जो सर्जरीज है वो ऐसी है कि अगर आप हेड शेप भी करवाएंगे ना, किस उम्रे पे जाते हैं या हज पे जाते हैं, तो जब आपके बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आपके ये डोनर एरिया खाली हो गया है। आरिफ साहब कभी किसी को पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला कि मैंने, मेरी अम्मी कहती है तुम्हारे बाल इधर से कम हो गए, अब तुम्हारी शादी नहीं होनी। मैंने कहा मेरी, मैं इनको फिल करवा लूँगा भाई। मैं कोरोना के अंदर इनके पास हाजिर हुआ हूँ। अब चंद दिन बाद आपको दूसरी वीडियो भी दिखाएंगे जब ये मेरा काम हो जाएगा। मैं मलेशिया से भी आपको अपना इंटरव्यू सेंड करूँगा, आप देखिएगा कि जो काम करवा के जा रहा हूँ उसका रिजल्ट कैसा है। अच्छा उस्मान साहब, वैसे आप बिज़नेस क्या कर रहे हैं ये बताएं। मैं बिज़नेस फूड का करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, जापान में एक्सपोर्ट करता हूँ। इसके अलावा मेरे फूड के जो कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग मलेशिया में बनती है उसके नीचे जो फूड का बिज़नेस है वो मेरा है। इसके अलावा मेरा पाकिस्तानी फूड हम मलेशिया में सेल करते हैं, अरबिक राइस हैं, रेस्टोरेंट हैं, ये सिस्टम है। आप लोगों से भी दरख्वास्त है, अगर आप लोग सर्जरी करवाना चाहते हैं तो आप इनके पास आएँ, इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ये बहुत खूबसूरत काम करते हैं और मैं तो इनकी सर्जरी से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। नहीं माशाल्लाह जी, देखें जी इतना टाइम आपने निकाला सिर्फ इसी वजह से कि आरिफ साहब की दोबारा से खिदमत हासिल कर ली जाए। तो इंशाल्लाह अगर ये दोबारा आए हैं हमारे पास तो इनको हम मुतमईन करेंगे और ये हमारे से मायूस नहीं होगा कभी भी इंशाल्लाह। ये जो इंटरव्यू है मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि जो हमारे क्लाइंट हैं जो यूरोप ममालिक में, दूसरे ममालिक में हैं और वो देखते हैं कि पाकिस्तान में शायद काम अच्छा ना होता हो, तो हमारे पाकिस्तान में भी इतना टैलेंट है कि बेहतर से बेहतर सर्जरी जो कि तुर्की में या यूरोप में या कहीं भी हो रही है उनसे माशाल्लाह एडवांस हम सर्जरी कर रहे हैं। और ये जो सर्जरी है ये DHI टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांट। तो हम डायरेक्ट हेयर इम्प्लांट के ज़रिए बाल लगाते हैं और जो निकालते हैं हम मोटराइज, जो आपने देखा होगा मोटर मशीन वगैरह होती हैं उससे बाल निकाले जाते हैं। उससे क्या होता है कि जड़ें डैमेज हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मैनुअली तरीके से बाल निकालते हैं और जो FU तरीका कहलाता है और लगाते हैं DHI से। और इंशाल्लाह आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिए और आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपको इंटरव्यू देने का, हमें बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।